खुद पर भरोसा रखिए। सहारे अक्सर छूट जाते हैं, लेकिन हौसले साथ रहते हैं। अपनी ताकत को पहचानिए, क्योंकि आपकी असली शक्ति आप स्वयं हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 1 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तारीख 1 जून 2026 है और दिन सोमवार का है। आज, कल और परसों यानी कि 1, 2 और 3 जून को हम दिल्ली शहर में उपलब्ध रहेंगे कुंडली विश्लेषण के लिए। आप दिल्ली में रहते हैं, गुड़गांव में रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं या नोएडा में रहते हैं, तो आप कुंडली विश्लेषण के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और आमने सामने बैठ अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। आज के विशेष उपाय में अहंकार की गठरी से संबंधित एक विशेष कथा मैं आपको बताऊंगा, तो उसके लिए बने रहिएगा। संवत 2083 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज प्रतिपदा तिथि रहेगी दोपहर के 4:38 तक, जिसके पश्चात द्वितीया तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा शाम के 7:09 तक, जिसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा शाम के 7:09 तक रहेंगे, जिसके पश्चात वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे। अब राहुकाल का समय आज 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है सुबह के, और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले 5:49 से 7:19 तक और वापस से दोपहर में 2:49 से 5:49 तक। उत्तर दिशा की ओर यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में अगर यात्रा करना चाह रहे हैं तो दिशाशूल दोष लगने जा रहा है, और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आप दूध पीकर अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, शंख योग, कलानिधि योग, अखंड साम्राज्य योग, धन योग और साथ ही साथ पूर्ण आयु योग का आपको साथ मिलेगा। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, आपके लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, प्रमोशन कब मिलेगा, शादी कब होगी, जिनसे विवाह करना चाहते हैं क्या वो आपके लिए सही है, आप रिलेशनशिप में हैं और रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, सीरियस बनना चाहते हैं, तो उससे पहले एक बार अपनी कुंडली विश्लेषण कर समझ लेना ज्यादा बेहतर रहेगा कि जिनके साथ में सीरियस होना चाहते हैं, जिनके साथ में विवाह की बात करना चाहते हैं, क्या उनका कुंडली आपसे मिलती है या नहीं मिलती। कुंडली मिलान कर ही आप आगे बढ़ सकते हैं अपने विवाह के लिए। तो इसके लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके अपने लिए कुंडली विश्लेषण का अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। आज मैं आपको एक विशेष कथा सुनाना चाहता हूं। यह है अहंकार की गठरी से संबंधित भगवान और ऋषि का संवाद है। ये बहुत समय पहले की बात है। एक वन में एक बड़े तपस्वी ऋषि रहते थे। उन्होंने वर्षों तक कड़ी विलाप कर, उपवास कर, ध्यान के बल पर सिद्धियां प्राप्त कर ली थी। अपनी इंद्रियों को वश में कर चुके थे, लेकिन अनजाने में उन्हें अपनी इस कठिन तपस्या पर थोड़ा अहंकार आ गया था। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान का अलौकिक रूप देख करके ऋषि आनंदित हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। मैं तुम्हारी साधना से अति प्रसन्न हुआ हूं। तुम जो चाहो वरदान मांग सकते हो, लेकिन मुक्ति के मार्ग पर पूरी तरह बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी एक अंतिम वस्तु मुझे सौंपनी होगी, तुम्हारा अहंकार। अब ऋषि था, अहंकार शब्द और ऋषि के साथ यह संभव नहीं हो सकता। ऋषि ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, मैंने राजपाट छोड़ दिया, कंचन और कामनी का त्याग कर दिया, यहां तक कि कंद मूल खाकर शरीर को सुखा दिया। अब मुझ में कैसा अहंकार है, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है। भगवान ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि मुनिराज, तुमने जो कुछ छोड़ा, उसी को छोड़ने का जो भाव तुम्हारे भीतर बचा है, वही तो अहंकार है। तुम सोचते हो कि मैंने त्याग किया है, तुम मुझे अपने अहंकार दान कर दो। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है प्रभु, यदि आप कहते हैं तो मैं अपना अहंकार आपको सौंपता हूं। भगवान ने कहा कि इतनी जल्दी नहीं मुनि, अहंकार को छोड़ना इतना सरल भी नहीं होता। चलो सामने लगी उस आग में अपना ये अहंकार फेंक दो। ऋषि ने जैसे ही मानसिक रूप से अपने अहंकार को आग में फेंकने का प्रयास किया, उनका हाथ कांपने लगा। उनके मन में तुरंत विचार आया कि अगर मेरा अहंकार यानी कि मेरा वजूद, मेरी पहचान यही चली जाए, ये गायब हो जाए, तो लोग मुझे महान तपस्वी कैसे कहेंगे, मेरी साधना की महिमा कैसे रहेगी। अब ऋषि परेशान हो गए
और बोले कि हे नारायण, मैं चाहकर भी इसे अलग नहीं कर पा रहा हूं। यह तो मेरे भीतर इस कदर जकड़ गया है जैसे शरीर से चमड़ी जकड़ी होती है। कृपया कर मुझे बताइए कि मनुष्य चाहकर भी अपने अहंकार को त्याग क्यों नहीं सकता। तो भगवान का उत्तर भी एक अलग था। अब अहंकार के लिए भगवान ने कहा, ऋषि को प्रेम पूर्वक अपने पास बिठा करके समझाया कि अहंकार के 3 रहस्य हैं। ये 3 रहस्य क्या हैं? सबसे पहले कि हे मुनि, मनुष्य का सबसे बड़ा डर है शून्य हो जाना। अपनी धन दौलत, ज्ञान, रूप या यहां तक कि अपनी तपस्या से अपनी एक पहचान वो बनाता है। जब मैं उससे उसका अहंकार मांगता हूं तो उसे लगता है कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वो भूल जाता है कि अहंकार के पिंटे पर ही सच्चा आत्मस्वरूप प्राप्त होगा। मनुष्य अपनी बनाई हुई झूठी पहचान से इतना डरता है कि वो उसे छोड़ नहीं पाता। दूसरा, भगवान बोलते हैं कि अहंकार पानी की तरह है, जिस बर्तन में डालोगे वो वैसा रूप लेगा। यदि मनुष्य धन छोड़ दे तो उसे अपने त्याग का अहंकार हो जाता है। वो ज्ञान छोड़ दे तो उसे अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है। और यहां तक कि जब कोई कहता है कि मैं बहुत सीधा और सरल हूं, तो उसमें भी एक सूक्ष्म अहंकार छुपा होता है। मनुष्य को समझ ही नहीं आता कि उसका सद्गुण ही उसका अहंकार बन गया है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, नारायण अंत में कहते हैं, मनुष्य को अपनी हर चीज से मोह होता है। उसने जिस अहंकार को पाल पोस करके बड़ा किया है वो उसे अपना बच्चा समझने लगता है। उसे लगता है कि अहंकार ही उसे दूसरों से अलग और श्रेष्ठ दिखाता है। और श्रेष्ठ दिखने की यह चाहत मनुष्य को अहंकार की गठरी बांध करके रखने पर मजबूर करती है। अब भगवान की यह अमृतवाणी सुनकर के ऋषि की आंखें खुल गई। उन्हें समझ आ गया कि केवल कपड़े बदलने या फिर जंगल में बैठने से अहंकार नहीं मरता है। उन्होंने रोते हुए भगवान के चरणों में अपना सिर रख दिया और कहा, प्रभु, मैं इसे अपने बल पर नहीं छोड़ सकता। आप ही कृपा करके मेरे इसमें यानी कि अहंकार को हर लीजिए। जो मैं है इसको हर लीजिए। जैसे ऋषि ने अपनी असमर्थता स्वीकार की और पूरी तरह शरणागत हो गए, उनका अहंकार अपने आप ही पिघल गया। उन्हें परम शांति का अनुभव हुआ। यह कथा जो है ये एक बहुत अहम बात सिखाती है। मनुष्य अपने बल पर अहंकार को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि छोड़ने वाला मैं खुद अहंकार ही होता है। अहंकार तब जाता है जब मनुष्य ईश्वर के सामने पूरी तरह समर्पित हो जाता है कि जो है वो आपका है, कि आप ही सुधारेंगे या बिगाड़ेंगे। तो ये जो भावना है कि सब तेरे हवाले, तो बस यहां पर ही अहंकार मिटता है। और अगर आप में भी ये अहंकार है कि मैं हूं, मैंने जो धन दौलत कमाई है इसको मैं दान करता हूं, तो ये जो मैं है यही अहंकार है और इसे ही त्यागना जरूरी है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग 70% सपोर्ट की है। पर ध्यान रखिएगा कि शाम को 7:09 पर आपके लिए चंद्रमा नवम भाव में प्रवेश करेंगे। मेजॉरिटी जो आपका दिन है यहां पर, चाहे व्यापारी वर्ग हो, नौकरी पेशा व्यक्ति हो, गृहिणी हो, घर के बड़े बुजुर्ग हो, अपने गुस्से पे, अपने क्रोध पे और अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। परेशानी यहां पर यह है कि शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है। उसी के साथ में अब एक दिन के अंदर अंदर बृहस्पति महाराज आपके लिए चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और यहां पर यह रूखा व्यवहार दूसरों से झेलना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। ऐसे समय में माता जी कहें, घर के परिवार के सदस्य कहें, उनके साथ में मन मुटाव यहां पर और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ सकता है। अब यहां पर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो या फिर अनएक्सपेक्टेड इस समय में कोई चार्जेस पे करने की बात हो, चाहे वो लीगल फाइन हो सकता है, कोई भी ऐसी स्थिति हो सकती है, इसको थोड़ा सा टालने का प्रयास करें। कोशिश करें कि जो आपको यहां पे पेमेंट करना है वो स्टेप बाय स्टेप कर सकें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहीं यंगस्टर्स हैं, आप ऐसे समय में कहीं दोस्तों के साथ में घूमने बाहर निकलना चाह रहे थे या फिर घर वापसी कर रहे थे, लंबी ट्रैवल कर रहे थे, लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे थे, तो इस समय में ड्राइव करना आपके लिए विशेष तौर पर नुकसानदायक बन सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। और गृहिणी है तो आप भी ऐसे समय में अपने घर परिवार की जो यहाँ ये कहा जाए ड्यूटीज होती हैं,
घर परिवार के लिए सुबह नाश्ता बनाना है, लंच पैक करके देना है, इन चीजों के कारण सेहत गड़बड़ाती हुई नजर आ सकती है सुबह सुबह। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। विपत्त तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो 75% तक पॉजिटिविटी की है, पर यही पॉजिटिविटी शाम के समय 7:09 पर आपके लिए बेर मिनिमम 25% सपोर्ट पर गिरने वाली है, क्योंकि 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। अब मेजॉरिटी जो दिन है, यहां पर एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि इमीडिएट फंड्स कैसे आप यहां पे इकट्ठा कर सकते हैं। चाहे वो कोई पेमेंट आपका यहां पे रिलीज होना था, किसी को उधार दिया था, वो वापस लेने का यहां प्रयास कर रहे थे, तो इस दिशा में प्रयास आपको और ज्यादा सीरियस कर देने चाहिए और ज्यादा इस समय में डेडिकेशन के साथ में काम को करना चाहिए। जो हाथ में पैसा आता है उसको इमीडिएटली सेविंग्स अकाउंट में डाल देना या कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देना जहां से इमीडिएटली आप नहीं निकाल सकते, बेहतर रहेगा। वरना परेशानी ये है कि हाथ में जितनी स्पीड से हाथ में पैसा आया है उतनी ही स्पीड से आप खर्च कर देंगे। कोई ना कोई स्थिति ऐसी सामने आ जाएगी जहां पर पैसा खर्च करना अनिवार्य है। यही गृहिणी की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, पारिवारिक मुद्दों में इस समय में अगर अपनी कोई भी बात आप करना चाह रहे हैं या फिर अपना इस समय में ओपिनियन सामने रखना चाह रहे हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो अहम का भाव है, अहंकार का भाव है कि मैंने ये किया था, मैंने किया उस वजह से बच गए, ऐसी चीजों से परहेज कीजिएगा, वरना आपके लिए परेशानी बहुत ज्यादा बड़ी बन सकती है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी ऐसे समय में मन से प्रसन्न, सुबह सुबह तो बहुत ज्यादा थे, पर शाम आते आते कोई ना कोई व्यक्ति ऐसी कोई बात कह देता है, ऐसी कोई बात छेड़ देता है जिस कारण से मन में विष घुलना शुरू करता है, तो यह स्थिति सामने आ सकती है। ऐसे लोगों से और ऐसे बर्ताव से दोनों से दूरी बनाए रखिएगा। और विशेष तौर पर कोई छोटी मोटी यात्रा अगर आप करना चाह रहे थे, तीर्थ यात्रा है, या शाम के समय में पैदल ही पास के मंदिर जा रहे थे, तो थोड़ा सावधान होकर के निकलिएगा, वरना परेशानी आपके लिए उभर सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में लगभग कहा जाएगा कि 75% तक पॉजिटिविटी की, और ये पॉजिटिविटी पूरे टाइम बने रहेगी। यहां पे स्वास्थ्य से विशेष तौर पर जो परेशानियां चल रही थी उससे राहत मिलनी शुरू कर दी है। सही डॉक्टर का परामर्श मिलने से कम खर्चों में ही दवाई मिल गई है, तो इस कारण से अब रोड टू रिकवरी आपके लिए स्टार्ट होगी। अभी रोड टू रिकवरी सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए नहीं है, ये रोड टू रिकवरी आपके रिश्तों के लिए भी है, आपके बिजनेस के लिए भी है, क्योंकि जहां मन मुटाव था उसको अब भुला करके आगे बढ़ने की स्थिति है। कहीं किसी पर गुस्सा कर दिया था, तो आज सिर्फ कंधे पर हाथ रख देने से कि आओ साथ में लंच कर लेते हैं, अरे बात करते हैं, तो उससे अपने आप सामने वाला पिघल जाएगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग विशेष तौर पर कोई ऑनलाइन काम करने से पैसा कमाना चाह रहे थे, या फिर आप काफ़ी अच्छी कंपनी में काम करते हैं, तो उससे संबंधित, अपने काम से संबंधित कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं यंगस्टर्स को। कोई बड़ा इवेंट है जहां पर की नोट स्पीकर बनने का आपको यहां अपॉर्चुनिटी मिली है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद बन सकती है। अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। यहीं पर घर के यंगस्टर्स हैं, नेम ऑफ फेम कमाने का मौका है। कोई ना कोई परिवार से संबंधित या फिर समाज से संबंधित आपका कोई कार्य है, वो इस समय में हाईलाइट हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th भाव में। प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 20% सपोर्ट की है, पर यही स्थिति शाम को 7:09 के पश्चात आपके लिए लगभग 70% पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो सकती है। मेजॉरिटी दिन है, यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, यात्रा करते हैं तो यात्रा स्ट्रगल के साथ में होने वाली है। खुद की गाड़ी लेके जाते हैं तो कोई ना कोई परेशानी जरूर सामने आएगी। ऐसे समय में किसी और व्यक्ति को साथ में लेके जाते हैं तो उनके साथ में बहस छिड़ जाती है, या फिर कोई नोक झोंक ऐसी हो जाती है जहां पर अब पूरा रास्ता शांतिपूर्ण तरीके से निकालना पड़े, तो ये यहाँ पर स्थिति सामने आ सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपमान के कारण निराशा ज्यादा महसूस होगी। परिवार के ही सदस्य इस समय में आपके पूरे किए गए काम का श्रेय किसी और को दे देते हैं, या फिर समाज में जाकर के आपकी बुराई करते हैं, तो इस कारण से बहुत ज्यादा परेशानी या निराशा आप पर हावी रहेगी। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति, आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, किसी और के इस समय में गड़बड़ी के कारण, नुकसान के कारण, या फिर
यह कहा जा सकता है कि क्लाइंट के साथ में गलत बर्ताव के कारण आपके लिए परेशानी बन सकती है कि आपके टीम के मेंबर थे, आपके कलीग थे, आपके डिपार्टमेंट के थे, तो इस कारण से आपका डिमोटिवेशन कहें या फिर बॉसेस के साथ में बहुत बड़ी टकरार कहें, वो सामने आज के दिन उभर करके आ सकती है। पर जैसे ही 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो ये यहां पर स्थिति ऑफिस से निकलते निकलते कोई ना कोई आपके लिए वापस से बैक इन फेवर वाली स्थिति बन सकती है। इसके लिए आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। यहां पर ऑफ वाइट कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 65% सपोर्ट की है और यहां पर दो बातों का सबसे ज्यादा ध्यान देना है। 4th हाउस का चंद्रमा और 12th हाउस में प्रवेश करने वाले बृहस्पति, ये स्थिति में आज के दिन कुछ ऐसा बदलाव लेकर के आएंगे कि आने वाले 1 से 2 दिन तक टोटल कंफ्यूजन में बताएंगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, खर्च अचानक से कैसे बढ़ गए, मेरे पास में कैश था वो गया कहां। इन चीजों को लेकर के बहुत स्ट्रेस फाइनेंशियली आप पर आने वाला है। यहां पर एक बात का ध्यान विशेष तौर पर आपको देना चाहिए है कि घर परिवार से संबंधित फाइनेंसेस को लेकर के विवाद इस समय में ज्यादा गहराते हुए नजर आ सकते हैं। पिताजी के साथ में मतभेद जो हैं वो भी इस समय में बढ़ सकते हैं। यहां पर गृहिणी है, आप विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मन जो है वो इस समय में स्थिर नहीं है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आप मायूस हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, किसी और का ब्लेम जो है कोई और बात करता है तो वो आप अपने ऊपर ले लेते हैं। तो ये स्थिति इस समय ज्यादा आपके लिए हानिकारक बन सकती है। यहां पर चाहे आप जॉब करते हैं या फिर आप व्यापार करते हैं या आप यंगस्टर्स हैं जो अभी अभी इंटर्नशिप ज्वाइन किए हैं, एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, हिसाब किताब पर, पैसों पर कड़ी निगरानी रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर वो चाहे अपनी दुकान के अंदर कैश बॉक्स जो है उस पर ताला नहीं लगाया था तो उस कारण से भी परेशानी हो सकती है, या फिर किसी को पेमेंट 1000 का करना था और 10,000 हो जाए तो वो भी परेशानी ऐसे समय में बन सकती है। यहां पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि इस समय में निराशा कहें या फिर नींद पूरी ना आने के कारण फ्रस्ट्रेशन कहें, ये ज्यादा हावी रहेगा और घर परिवार की स्थिति के कारण मानसिक संताप जिसे कहते हैं वो आपको अनुभव हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं और जन्म तारा का साथ है। यही चंद्रमा आपके लिए शाम को 7:09 पर चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे। मेजॉरिटी दिन आपके लिए 75% तक पॉजिटिविटी का है, गेन का है, पर इस समय में कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस बनने से रोकना है। मैं सब जानता हूं, मैं कर सकता हूं, तो यहां पर थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी जरूरी है। यहां पर मेजॉरिटी जो आपका दिन है प्रसन्न मन है, पैसा अच्छे से आ रहा है, तो इन चीजों को लेकर के काफी उत्सुकता के साथ में आप आगे बढ़ रहे थे। अब इसी स्थिति में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर कोई डील फाइनलाइज होने वाली थी तो आज उस डील पे प्रेशर बनाए रखिए, सामने पार्टी पर प्रेशर बनाए रखिए कि आज के दिन अगर ये फाइनलाइज हो सकती है तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना तो फिर डीले जो है ये लंबा बन सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम से संबंधित तैयारियां कर रहे हैं तो आपके लिए भी स्थिति काफी ज्यादा फायदेमंद बनेगी। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेहनत का हाथ मत छोड़िएगा। भाग्य भरोसे बैठ जाता हूं, हो जाएगा मेरा काम, ऐसी स्थिति यहां पर नहीं आने वाली है। इसके लिए मेहनत पर पूरा जोर बनाए रखिएगा। आने वाले एग्जाम में आपकी डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क आपको एक बहुत ही अच्छे पेडिस्टल पर लेकर के आ सकता है। यहीं चाहे आपके शत्रुओं की बात कहें, कॉम्पिटिटर्स की बात कहें, उन पर विजय प्राप्त करने की स्थिति यहां जरूर रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। विपत्तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स से। ओवरऑल सिचुएशन 30% सपोर्ट की है, पर यह 75% पॉजिटिविटी पर जंप करेगी शाम को 7:09 के बाद में। अब यहीं भाग्य भाव से बृहस्पति भी अपनी उच्च राशि यानी कि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो रात के 2 बजे की लगभग होगा। तो इसके लिए अब अपनी कमर कस लीजिए।
आज का दिन विशेष तौर पर एक चीज आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं बॉडी संबंधित कोई पेन कहें, कोई परेशानी कहें, रोग कहें, उसका सामना हो सकता है। डायबिटिक है तो और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है ऐसे समय में। अपना इंसुलिन पेन है, अपनी दवाइयाँ हैं, इसको आज के दिन ध्यानपूर्वक लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के दबाव के अंदर या फिर ये सुझाव के अंदर कि गोलियाँ छोड़ दो, मैं तुम्हें कोई आयुर्वेदिक उपाय देता हूँ, इसको करके देखना, तो ऐसी स्थिति में ना आप आगे बढ़ें। यहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि घर की महिलाओं के हाथों अपमानित होने की स्थिति का निर्माण यहाँ होता नजर आ सकता है। यहाँ पर किसी का पलट करके जवाब दे देना या आपका कहा गया काम ना करना, यह अपमान जैसा ही महसूस होगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स विशेष तौर पर ऐसे समय में ध्यान दें कि एक्सीडेंट होने की संभावनाएं यहां पर ज्यादा है। ऐसा कोई एक्सीडेंट जिसमें गाड़ी खराब हो जाए या फिर किसी और की गलती के कारण, दोस्त चला रहा था, आप पीछे बैठे थे और उस कारण से कोई परेशानी बन जाए, तो इसके लिए आपको सावधान ज़्यादा रहना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों के साथ में घूमने फिरने से ज़्यादा बेहतर है अपनी किताबों में, अपने घर में, परिवार के साथ में समय गुजारें तो ये बेहतर रहेगा। हालांकि शाम को 7:09 के बाद में जब आपके लिए पराक्रम भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो स्थिति में कुछ बेहतर बदलाव पारिवारिक मोर्चे पर ज़रूर देखने को मिलेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट ग्रीन कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है जो शाम को आपके लिए द्वितीय भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 100% पॉजिटिविटी की बनी हुई है, पर यही पॉजिटिविटी 100 से 78% सपोर्ट पर गिरेगी जब चंद्रमा आपके लिए प्रवेश करेंगे सेकेंड हाउस में। मेजॉरिटी दिन लगभग शाम के 7 बजे तक का जो समय, चाहे आप सोशल वर्क करते हैं, समाज के प्रति इस समय में कोई अपना दायित्व निभाते हैं या फिर दान पुण्य का काम करते हैं, तो ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेगा, प्रसन्नता प्रदान करने वाला रहेगा और समाज में आपका स्टेटस बढ़ाने का काम करेगा। विशेष तौर पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको इस दिशा में प्रयास अवश्य करना चाहिए। वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप ऐसे समय में अपने कलीग्स के साथ में, अपने वर्कर्स के साथ में बैठ करके बात कीजिए, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए कि क्या और नए आइडिया हो सकते हैं, किस तरीके से नया काम किया जा सकता है, एआई जो है उसको कैसे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से काम का बोझ भी कम होगा और आगे बढ़ने के लिए जो स्थिति है वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान और फायदेमंद बन सकती है। हालांकि इनिशियल स्टेज जो है वो थोड़ा कन्फ्यूजन से भरा हो सकता है, पर अल्टीमेटली इसका फायदा आपको ज़रूर मिलेगा। यहीं पर रोगों से राहत भी प्राप्त होगी, सुख और आनंद आज के दिन आपके मन में पूरी तरीके से घर कर बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, जो कि राशि भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं शाम को। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए लगभग 70% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने वाली है। मेजॉरिटी दिन है, बस यहां पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि खर्चों पर नियंत्रण करना जरूरी है। चाहे वो कोई बैंकर आ जाता है, कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है कि आपने प्रॉमिस किया था इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, या फिर ये नया इन्वेस्टमेंट है इसमें आप आगे बढ़िए, तो इससे परहेज कीजिएगा। आज के दिन आप सामने वाले पर भरोसा कर अगर आगे बढ़ने वाले हैं तो यह परेशानी का कारण यहां पर बन सकता है। ऐसे ही समय में इस बात का भी आपको ध्यान देने की जरूरत है कि मन में कहीं ना कहीं दुविधा, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित हो, कोई नई गाड़ी से संबंधित हो या फिर ईएमआई जो आने वाली है उससे संबंधित हो, ये ज्यादा हावी रहेगी। यहां पर रोग और कहीं ना कहीं किसी और दोस्त की जिंदगी के अंदर कोई परेशानी आपके मन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसके लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना ज्यादा अच्छा रहेगा। यहीं अगर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति की बात करता हूं तो सीनियर से, अपने इस समय में जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है इनसे थोड़ा संभल करके बात कीजिएगा, वरना लंबा फाइन कहें यह आपको मिल सकता है। कोई कानूनी कार्रवाई आपके बिजनेस के अगेंस्ट इस समय में हो सकती है। वहीं यंगस्टर्स है तो बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि काम बहुत क्लियरली ऑब्जेक्टिफाइड आपके पास में होना चाहिए है कि ये काम करने से ये फायदा होगा, ये एग्जाम देने से मुझे ये फायदा होगा, तब इस दिशा में आगे बढ़ें। वरना फालतू में ही कोई ट्यूशन के लिए आप फी भर देते हैं, उसके बाद में मालूम चलता है कि ये कोर्स मेरे लिए नहीं है, ये पढ़ाई मेरे लिए नहीं है, मुझे दूसरी स्ट्रीम में जाना चाहिए, दूसरे किसी टीचर के पास में जाना चाहिए, तो ये परेशानी का आपके लिए काम बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2।
फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी से आप ड्रॉप डाउन करेंगे 75% सपोर्ट पर। शाम को 7:09 में जब धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। मेजॉरिटी दिन बहुत फायदेमंद है, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखते हैं, कोई लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित डील फाइनलाइज करते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद है। यहीं पर घर से संबंधित कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई मांगलिक कार्य से संबंधित रूपरेखा ये आप निर्धारित करते हुए इस समय में नजर आएंगे। परिवार का पूरा समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। सही लोगों के साथ में इस समय में मिलना ये आपके काम के लिए काफी ज्यादा बड़ा फायदा भी खींच करके लेके आ सकता है। वहीं प्रोफेशनल्स हैं तो अपनी वाणी के दम पर बहुत अच्छा फायदा आपको कमाने का मौका मिलेगा। विशेष तौर पर अगर आप एस्ट्रोलॉजी फील्ड से जुड़े हैं, वास्तु फील्ड से जुड़े हैं, तो यहां पर क्लाइंटेल जो आपका रहेगा वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देगा, नई नई सिचुएशंस भी आपको इस समय में बताएगा, जिस कारण से जो आपकी इन डेप्थ नॉलेज है उसको उपयोग करने का अवसर आपको मिल सकता है। ऐसे समय में विशेष तौर पर अगर आप लिक्विड से संबंधित कार्य करते हैं, चाहे वो केमिकल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, ऑयल बेस्ड आपका कोई काम हो सकता है, तो इसके माध्यम से जम करके लाभ कमाने का मौका रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की है और ये इस समय में इच्छाओं की पूर्ति की दिशा में आपको आगे बढ़ाएगा। चाहे कंपटीशन से आगे बढ़ना था, कोई बड़ी परेशानी थी, उससे राहत चाहिए थी, कोई फॉरेन डेलीगेट था, कोई फॉरेन कंपनी थी जिसके साथ में इस समय में आपका पार्टनरशिप होने वाला था, तो उस स्थिति में अब आपको फायदा यहां मिलने वाला है। ऐसे समय में लाभ की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे। फिर घर की गृहिणी की अगर बात हो तो आपको भी कहूंगा कि मीडास टच आपके पास में, जिस चीज को हाथ लगा देती हैं उसको सोना बना सकती हैं। जो काम आज करती हैं वो घर में प्रसन्नता लेकर के आता है, संपन्नता लेकर के आता है, सुख लेकर के आता है। ये स्थिति आज के दिन आपके हाथों में है। घर परिवार के स्वास्थ्य को सुधारने का जिम्मा भी ये आप उठाती हुई नजर आएंगी। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो आज के दिन अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने इस समय में सोशल सर्कल से परिवार की कोई मदद करना चाहते हैं या फिर परिवार के यंगस्टर्स हैं उनके लिए कोई मदद करवाना चाहते हैं, तो वो यहां पर अपने फ्रेंड सर्कल से, सोशल सर्कल से आप करवाते हुए नजर आएंगे, जो परिवार के लिए यहां संपन्नता का प्रतीक बन सकता है। और वहीं धार्मिक तीर्थ यात्रा हो या फिर इस समय में कहीं ना कहीं बाहर वेकेशन पे जाने की स्थिति हो, यह भी आपको देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मैंगो येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 9वें भाव में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 73% तक सपोर्ट की है, पर शाम को 7:09 के बाद में आपके लिए 100% पॉजिटिविटी भी बन जाएगी। तो वहीं बृहस्पति महाराज भी त्रिकोण में विराजमान हो जाएंगे, यानी कि लग्नेश होकर के त्रिकोण में विराजमान होना ये अत्यंत लाभकारी स्थिति का भी आपके लिए निर्माण करेगा। अब यहां पर विशेष तौर पर एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी यंगस्टर्स हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले थे, तो एक नई एनर्जी आपके अंदर देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए एक नया हौसला वापस से आपके अंदर आता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे समय बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन को छोटा समझना या फिर उनको बहुत हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। ऐसे समय में एक बात जरूर है कि 9वें भाव का चंद्रमा, ये आपका रुझान जो है ये इस समय में स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा रखेगा। यहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति, आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में किसी और के कहने पर कोई इन्वेस्टमेंट करने आगे बढ़ रहे हैं या फिर कोई नई प्रॉपर्टी देखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं या कोई फ्रेंड आपको अननोन लोकेशन पर बुलाता है, तो इससे परहेज करना जरूरी है, वरना परेशानी आपके लिए इस समय में उद्भर सकती है। वहीं घर के यंगस्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक और मैं आपको चीज कहना चाहूंगा कि अगर इस समय में परिवार के साथ में कोई भी डिस्कशन आप करना चाह रहे हैं तो ये लेट इवनिंग के लिए शेड्यूल कीजिए, डिनर टेबल के लिए शेड्यूल कीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अपनी बात जो रखेंगे सामने वाला व्यक्ति, चाहे कोई भी परिवार का सदस्य है, ध्यानपूर्वक सुनेगा और विशेष तौर पर ऐसे समय में आपके भाई बहन कहें, पिताजी कहें, इनका सपोर्ट आपको मिल जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।